और एक और बड़ी खबर कोचिंग सिटी से आ रही है। कोचिंग सिटी कोटा से बड़ी खबर, आगामी 2 महीनों तक किसी भी कोचिंग में नहीं होंगे टेस्ट। जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। लगातार हो रहे सुसाइड को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। रविवार को कोटा में 2 बच्चों ने किया था सुसाइड। तो रविवार को इन कोचिंग संस्थानों पर टेस्ट होते हैं और कई बार उन टेस्ट में अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नंबर नहीं आने की वजह से भी बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं और कई बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। इस साल कोटा में आप देखिए, ये जो सुसाइड का आंकड़ा है ये 24-25 के लगभग हो गया है। अभी पूरा साल बीता भी नहीं है और एक के बाद एक आत्महत्या के मामलों की वजह से कोटा में इस समय बहुत ज्यादा हलचल है और इसीलिए अब कलेक्टर ओपी बुनकर ने आदेश जारी किए हैं कि संडे को कोई टेस्ट अभी फिलहाल 2 महीने तक नहीं होगा। अभी फिलहाल प्रशासन मंथन करेगा और जो छात्रों की मानसिक स्थिति है उस पर विचार विमर्श करने के बाद उसके बाद तय किया जाएगा कि किस तरीके से संडे को टेस्ट होंगे या क्या रणनीति रहेगी। छात्रों के लिए अब अलग से कोटा में थाने खोले जाएंगे, यानी स्टूडेंट्स के लिए अलग थाना खुलेगा। अपनी परेशानियों को लेकर हेल्पिंग डेस्क के माध्यम से, काउंसलर के माध्यम से अभी फिलहाल कोटा पुलिस बहुत ज्यादा ये चुनौतीपूर्ण मामले हो चुके कोटा के लिए। कोटा पुलिस अब एक के बाद एक इन मामलों को लेकर कोचिंग सेंटर्स को हिदायत दे रही है और अभी फिलहाल कलेक्टर ओपी बुनकर ने आदेश जारी कर दिए कि जो संडे को टेस्ट होते हैं 2 महीने तक अभी फिलहाल वो टेस्ट नहीं होंगे। रविवार के दिन टेस्ट नहीं होंगे। अभी 2 महीने तक किसी भी कोचिंग में टेस्ट नहीं होंगे, ऐसे दिशा निर्देश जारी कर दिए गए कलेक्टर द्वारा। कोटा सिटी में जिस तरीके से पूरा हफ्ता बच्चा मेहनत करता है, फिर संडे को इन कोचिंग सेंटर्स पर टेस्ट होते हैं। उन टेस्ट में अपनी उम्मीदों के हिसाब से जब नंबर नहीं आते तो बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं और कई बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। अब छात्रों की लगातार हो रही मौत के बाद, आत्महत्याओं के बाद कोटा के अंदर प्रशासन हरकत में है, एक्शन मोड में है। इन बच्चों को किसी भी तरीके से, जिस भी अवसाद से ये बच्चे गुजर रहे हैं या फिर जो लोग आत्महत्या अटेम्प्ट कर चुके हैं, इन पूरे मामलों पर स्टडी हो रही है कि क्या वो कॉमन कारण रहे जिसकी वजह से ये बच्चे इतने डिप्रेस्ड हो गए कि इन्हें जिंदगी से बेहतर मौत लगने लगी और इन्होंने आत्महत्या कर लिया। आप सोचिए, हैरान करने वाला ये आंकड़ा है। बीते अभी सिर्फ 8 महीने हुए हैं, 8 से 9 महीनों में इतने सारे मामले आत्महत्या के सामने आना हैरत में डाल देने वाली ये घटनाएं हैं। कोटा में बच्चे अपने सपने पूरे करने के लिए आते हैं लेकिन उड़ान भरने से पहले ही डिप्रेशन का शिकार होकर आत्महत्या को गले लगा रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रणय विजय जुड़ गए हैं। प्रणय, क्या हो गया है कोटा में? एक के बाद एक सुसाइड के मामले। संडे के दिन 2 और छात्रों ने मौत को गले लगा लिया। अभी फिलहाल मैं जानना चाहूंगी कि कोटा में किस तरह की हलचल प्रशासनिक तौर पर देखी जा रही है और ये भी जानकारी आ रही है प्रणय कि कोचिंग सेंटर्स पर जो संडे को टेस्ट होते हैं उन पर अभी रोक लगा दी गई है। देखिए, संडे पर कोचिंग संस्थानों में टेस्ट के जो रोक का जो आदेश है वो आज रात को आया है कि 2 महीने के लिए टेस्ट नहीं लिए जाएं। इसकी एक आदेश जिला कलेक्टर ने जारी किया है। इसके पहले कोटा जिला कलेक्टर ये आदेश जारी कर चुके थे कि संडे को साप्ताहिक जो टेस्ट होता है उसको टाला जाए और 15 दिन में किया जाए, मतलब लगातार नहीं किया जाए ताकि बच्चे पर अनावश्यक बोझ नहीं पड़ सके। ये कारण अपनी जगह पर है, लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ी खास बात यह है कि कोटा के जो कोचिंग संस्थान हैं वो इस आदेश को कितना मानते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कलेक्टर के जो जितने भी आदेश हैं अभी तक फौरी तौर पर उन्होंने लिए हैं वो इतने हावी हैं प्रशासनिक तंत्र के ऊपर कि कलेक्टर के आदेश को पालना नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करते हैं। और इसके लिए सख्ती उठाने की बहुत जरूरत है कि ये मॉनिटरिंग की जाए कि इस आदेश की पालना होती है या नहीं होती है। हर संडे को जो बच्चों का साप्ताहिक टेस्ट है वो बंद होता है या नहीं होता है, क्योंकि कल जो 2 बच्चों ने आत्महत्या की है वो दोनों बच्चों ने साप्ताहिक टेस्ट देने के बाद में अंक या उनको लगा होगा कि हम पिछड़ रहे हैं, उसके बाद में तुरंत बाद में उन्होंने आत्महत्या की है। तो इस चीज को ध्यान देना होगा कि किस वजह से, किस तरीके से इसकी मॉनिटरिंग की जा सके। ये भी जानकारी आ रही है कि इन तमाम जो कोचिंग स्टूडेंट्स हैं इनके लिए अलग से अब कोटा में थाने खोले जाएंगे ताकि ये बच्चे बेझिझक होकर काउंसलिंग डेस्क से लेके हेल्पिंग डेस्क से लेकर इस तरीके के प्रबंध किए जाएंगे कि बच्चे अपनी बात शेयर कर पाएं।
कम से कम खुलकर उन्हें कोई ऐसी कोई मदद कोटा शहर में दिखे कि कम से कम जब उनके मन में कोई परेशानी हो तो वो तुरंत जाकर वहां जाकर अपनी बात रख पाए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं ये अपनी बात नहीं रख पाते किसी से भी। देखिए, कोटा पुलिस ने स्टूडेंट सेल का भी गठन किया हुआ है, जिससे लगातार बच्चे उनके संपर्क में हैं। उसके अलावा जो नए थाने और नई चौकियां कोचिंग संस्थान के पास में खोलने की घोषणाएं हैं वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोचिंग संस्थान के जो सीपीओ हैं, जो गार्ड हैं, वो खुद भी खाकी वर्दी में रहते हैं, जिनसे बच्चे काफी डरे हुए हैं। उनकी काफी शिकायतें हमारे पास में है कि किस तरीके से, लेकिन बच्चे जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं, क्योंकि जब भी आत्महत्याएं होती हैं प्रशासन फौरी तौर पर घोषणा करता जी तो बंद होता है, 10-15 दिन का गेप आता है, उन चीजों की क्रियान्विति करना बंद कर देता है। बिल्कुल, जब कोई आत्महत्या होती है तब उस समय हर कोई अलर्ट मोड पे हो जाता है, लेकिन कोटा में बैक टू बैक हो रही इन आत्महत्याओं पर अब पूर्ण विराम लगना चाहिए, क्योंकि इतने सारे बच्चों का इस तरह चला जाना ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक विषय है। प्रणय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कोटा में 2 और छात्रों ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया संडे का दिन, और संडे के दिन अब ये माना जा रहा है कि जो टेस्ट कोचिंग संस्थानों में होते हैं उन टेस्ट में जब अपनी उम्मीद के मुताबिक नंबर बच्चों के नहीं आते हैं तो कई बार बच्चे डिप्रेस्ड होकर आत्महत्या कर रहे हैं।